होप एवरीबडी इज़ गुड। आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि यूएमएल डायग्राम से क्लास डायग्राम से हम कैसे उसको कोड में कन्वर्ट करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक यूएमएल है, ठीक है, इसको क्लास डायग्राम कहते हैं। इसमें आपके पास जो ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है ये आपकी क्लास कहलाती है। आई चूज़ दिस यूएमएल क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैंडल हो रही हैं, सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस केस स्टडी। इसमें आपको एनिमल की क्लास नज़र आएगी, स्पाइडर की क्लास, कैट की क्लास और फिश की क्लास, एंड पेट इज़ एन इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है और कंक्रीट क्लासेस भी हैं। एनिमल जो क्लास है वो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। इस सिनेरियो में जब क्लास का नाम इटैलिक लिखा होगा ना, इन इटैलिक में, ठीक है, इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अगर जो फंक्शन उसका इटैलिक में होगा तो वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है। इसमें मेरे पास कंक्रीट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, वॉक का है। प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों पब्लिक है। इसमें एक एट्रीब्यूट है लेग्स का, और ये मेरे पास जो है ना वो एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो कि इंटीजर लेग्स, नंबर ऑफ़ लेग्स ऑफ एनिमल्स काउंट ले रहा है। अच्छा, अब हम ये देखें तो मेरे पास स्पाइडर, कैट और फिश जो है ना ये तीनों कंक्रीट क्लासेस हैं, मतलब ये तीनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं हैं और ये नॉन अटैलिक भी हैं। अब स्पाइडर भी इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, कैट भी इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, और फिश भी एनिमल को इनहेरिट कर रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों क्लासेस एनिमल को एक्सटेंड करेंगी, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो जब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये इनहेरिट करेंगी तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन इन तीनों को देनी पड़ेगी। तो जब मैं इन तीनों जो यूएमएल में देखूँ ब्लॉक, क्लास ब्लॉक में, इसमें भी ईट का मेथड है, इसमें भी ईट का मेथड है, और ये भी उस ईट के मेथड की क्या देगी, इम्प्लीमेंटेशन देगी, ठीक है। इसी तरह अगर गौर किया जाए तो कैट और फिश की क्लासेस ऐसी हैं जो इसको एक्सटेंड भी कर रही हैं और पेट को इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो पेट को इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फ़र्क ये है कि आपके एनिमल में एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में हमेशा आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। इसमें सिर्फ आप फंक्शन के ऐसे प्रोटोटाइप्स टाइप जो है ना मेंशन करते हैं, और जो क्लासेस इनको इम्प्लीमेंट करती हैं इंटरफेस को, वो उन मेथड्स की फंक्शनैलिटी या इम्प्लीमेंटेशन देती है, ठीक है। तो गेटर सेटर है और प्ले का आपके पास फंक्शन है, ठीक है, मेथड है। तो हम देखते हैं कैट के अंदर भी गेटर और सेटर के मेथड्स हैं और ये प्ले है, ठीक है। सो आए इसको सबसे पहले कोड करना शुरू करते हैं। कोड करने का सबसे पहले तरीका ये कि आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें और ये इंटरफेस बना लें। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग, हम यहाँ से हमेशा स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप सबसे पहले एक आप एनिमल की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लें, ठीक हो गया। अच्छा, इसको फिनिश अप करें। अब आपने क्या करना है, लेट्स स्टार्ट कंप्लीटिंग इट स्टेप बाय स्टेप। अब इसको आराम से हम करते हैं। इंटीजर लेग्स हैं, ठीक है, इसमें, और एनिमल का कंस्ट्रक्टर है जो हमें चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस, ऑटोमेटिकली जनरेट कराऊंगी। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक जो मेथड है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, वॉक का। मैं उसको डिक्लेयर कराऊंगी। मैं लिखूंगी पब्लिक वाइड एंड वॉक, ठीक है। ये मेथड बन गया। इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करवाएं और कुछ भी प्रिंट करवा दें, एनिमल वॉक्स, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, ठीक है। मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस यूएमएल में कौन सा है, ईट का है। तो आई एम डन विद दिस। आई हैव रिटन द कंस्ट्रक्टर एंड वॉक। नाउ इट्स टाइम टू राइट द ईट, ठीक है। ईट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो मैं क्या लिखूँगी, पब्लिक वॉइड एंड ईट। इसके मैं राउंड पैरेंथेसिस दूँगी, इसको ये करूँगी, टर्मिनेटर लगाऊंगी और इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कराऊंगी। तो जब भी आपके क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो आपकी क्लास भी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होगी, ठीक है, उसके बगैर आपको एरर आएगा। सो आई एम डन विद माई एनिमल की क्लास। अब जो मुझे अगली चीज़ चाहिए बनाने में, वो मुझे नीड टू मेक दिस
पेट इंटरफेस। ठीक है, आए इसको बनाते हैं। इसका बनाने का तरीका, आप राइट में जाएं, न्यू में जाएं, इंटरफेस बनाएं, एंड आई एम गोइंग टू नेम इट एज पेट। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसके अंदर मुझे सिर्फ प्रोटोटाइप्स देने हैं। अगर आपको इंटरफेस नहीं मालूम तो पुराने लेक्चर्स जावा इंटरफेसेस के पढ़े हैं, उसमें इनकी सारी डिटेल बातें हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले गेटर चाहिए। गेटर विल रिटर्न मी द नेम। ठीक है, तो क्योंकि ये पब्लिक होते हैं, ठीक है, पब्लिक होते हैं, इट विल रिटर्न मी अ स्ट्रिंग और आई नेम इट एज दिस। ठीक है, गेटर का मेथड हमेशा क्या करता है कि मुझे नेम की वैल्यू रिटर्न करके देगा, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। नाउ सी आई नीड अ सेटर। तो सेटर कौन सा पैरामीटर लेगा, एक स्ट्रिंग टाइप इनपुट लेगा और नेम में वेरिएबल में सेव कराएगा। इसका मतलब क्या है, सेटर में हमारे पास हमेशा वॉइड रिटर्न टाइप होती है, सेट नेम हमारे पास फंक्शन बनेगा और ये स्ट्रिंग टाइप का नेम पैरामीटर लेगा। सो हमने ये भी प्रोटोटाइप बता दी, इसकी भी डिक्लेयर करा दिया फंक्शन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। नाउ आई हैव अ पब्लिक, प्लस का मतलब है पब्लिक मेथड जो कि है प्ले के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देनी है, मैंने सिर्फ इसको डिक्लेयर कराना है। ठीक है, अब वो वॉइड है, इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको वॉइड लिखेंगे और ये प्ले हो जाएगा। सो हियर इट इज़। सो आई एम डन विद द इंटरफेस। तो मैंने अपने दो मेन काम तो कर लिए, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना ली और एक इंटरफेस भी बना लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस कैट, क्योंकि इस कैट ने एनिमल को एक्सटेंड भी करना है और इस कैट ने पेट को एनिमल को एक्सटेंड भी करना है, यस, और कैट को और पेट को इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, सो लेट्स मेक अ क्लास। ठीक हो गया, ओके। इसके अंदर आप अगर देखें तो आप कैट का नाम भी ले रहे हैं। ठीक है, उसके एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और गेटर सेटर नेम भी है और प्ले भी है। ठीक है, आए हम एक काम करते हैं, हम पब्लिक स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर कराते हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसको पहले एक्सटेंड करवाऊंगी एनिमल क्लास से। जैसे मैं इसको एनिमल क्लास से एक्सटेंड करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले कैट का कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, कैट का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इंटीजर लेग्स लेगा। ठीक है, और वो मैं इसको पास कर दूंगी। ठीक हो गया, अच्छा, इसको सेव करें। अब मुझे अगला काम क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस नेम को भी कंस्ट्रक्टर में पास करवाना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर लें। चलें इसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट और दिस डॉट नेम करें और इज इक्वल्स टू नेम असाइन कर दें। ठीक है, सो आई एम डन विद द कंस्ट्रक्टर। अब क्या कहते हैं कि कैट पे अभी तक आपको ना वो एरर आ रहा है। आपने कभी भी चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाना। आपकी यूएमएल में कैट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इटैलिक नहीं है, दिस इज़ अ कंक्रीट क्लास। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस एरर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कंपाइलर ये कह रहा है कि आप जो है ना इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दें तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं, वो इसलिए कह रहा है कि वो एक एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये भी उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट करके आया, तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। जबकि इसका हल ये है कि एनिमल क्लास के अंदर जो आपने ये जो मेथड रखा हुआ है आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे देंगे तो आपका ये एरर ख़त्म हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आप इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करें नाम को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस नाम को हल लेकर आते हैं। ठीक है, और इसका ब्लॉग बनाएं। ठीक है, और कोई भी मैसेज इसके अंदर फ़िलहाल लिख दें।
ठीक है। जब आप ये करेंगे ना तो you'll सी कि ये तो आपको ओवरराइड एनोटेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आप इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस मेथड पे जाएंगे कि ये एक्चुअली इसको ओवरराइड कर रहा है, इसकी आपके पास क्या है डेफिनेशन है जो कैट उसको दे रहा है। ठीक हो गया। आपका दिल करता है तो आप इस यहाँ पे ओवरराइड के एनोटेशन डाल दें, तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि हाँ अब आपने सही फंक्शन एक्चुअली लोड किया है। सो आई एम डन विद द एनिमल क्लास। मैंने ये वाला एरो तो कंप्लीट कर लिया कि ये जो कैट है वो इस एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, और इसके अंदर जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, आई वांट कि ये जो कैट है ना इस पेट को इम्प्लीमेंट भी करे। ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि येस इट कैन इम्प्लीमेंट्स, सॉरी रॉन्ग स्पेलिंग, इम्प्लीमेंट्स पेट। ठीक है। सो आई एम गुड फॉर सो फार। ये एरर इसीलिए आ रहा है कि आपने जो पेट का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है उसके इन तीनों फंक्शंस की आपको डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। सो जैसे ही आप वो देंगे आपका ये एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आए सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए आप इसको कॉपी पेस्ट करके ले आएँ। ठीक है। रादर देन राइटिंग द रॉन्ग नेम एंड फिगरिंग आउट के गलती कहाँ पे है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके ले आएँ। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहा है, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे हमने नेम रिटर्न कराना है। एज सुन एज आप ये लिखेंगे आपका एरर ठीक हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, सो मेरे पास भी ये ओवरराइड की एनोटेशन आ गई। सो यू आर गुड। अच्छा, अब मुझे सेटर बनाना है। सो कॉपी दिस थिंग, राइट इट ओवर हेयर, इसका ब्लॉक बनाए। और अब ये क्या करेगा, एक्चुअली आप नाम पैरामीटर ले रहे हैं और इस अपने इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरी असाइनमेंट हो गई। सो ये इसमें भी ओवरराइड आ गया। इसका मतलब है कि इसने पिक कर लिया कि मैं किस फंक्शन की दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक कैट का एरर नहीं गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि तो माई वन फंक्शन इज स्टिल रिमेनिंग। ठीक है। दिस वन एंड जस्ट राइट इट। कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवाएं, लिखते हैं कैट प्लेस। सो आई एम डन, माई एरर इज ऑल्सो गॉन। अब आए इसको टेस्ट करते हैं। अगली कंक्रीट क्लासेस बनाने से पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। मेन मेथड बनाएं। अच्छा, इसमें एज द कॉन्सेप्ट इज़ कि आप एनिमल, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप कैट का ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है। आपने, मैं भूल गई हूँ कि मैंने क्या पहले नंबर ऑफ लेग्स सेंड की हैं एंड देन नेम, वी से 4 एंड नेम एनीथिंग। ठीक हो गया। अब कैट के अंदर आपके पास ये 4 मेथड्स हैं। एक मेथड उसने किससे लिया है, एनिमल क्लास से, जो वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और 3 मेथड्स उसने लिए हैं पेट इंटरफेस से जिनकी वो इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। ठीक है। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सारे फंक्शन को कॉल करके देख लें। ऐसे वी आर गुड सो फार। ई डॉट थिंग प्ले है। ठीक है, आप प्ले भी कर लें। अगर आपने इसका नाम सेट करवाना है तो आप नाम भी सेट करवाएं। आप लिखते हैं स्नोबेल समथिंग। ठीक है। और अगर आप उसका टू स्ट्रिंग मेथड करके कॉल कराना चाहते हैं आप वो भी कर लें। अच्छा, आपने इसकी सी डॉट गेटर गेट नेम कर लें और इसको एक प्रिंट कमांड के अंदर लिख दें ताकि आपको नाम लिखा हुआ कुछ स्क्रीन पे नज़र आए, बिकॉज कोई नज़र नहीं आएगा। So we are good so far. Okay, this one is error. ठीक है, आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Yes, this is my main method. ठीक है, cat eats, cat plays एंड स्नोबेल जो हमने नाम दिया था वो हमने रिटर्न करा के वापस प्रिंट करवा दिया है। सो इस UML, दिस UML class diagram is actually the exact map of your code.
ठीक है। आप पहले डिज़ाइन में ये यूएमएल बनाते हैं और फिर आप कोड करते हैं, और फाइनली जब आपका कोड हो जाता है देन आप अपनी इस क्लास डायग्राम को अपडेट भी करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ फाइनली प्रोडक्ट क्या है। सो ये जो फ़िश है ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे कैट हुई है, बिल्कुल सेम होगी। स्पाइडर में क्या डिफरेंस है? स्पाइडर ओनली एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनी पेट। ठीक है, तो आपने इसको अपने प्रैक्टिस के तौर पे स्पाइडर और कैट, स्पाइडर और फिश की क्लास आप खुद से कोड करें। सो आई होप दिस लिटिल लेसन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ टेल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।